कुणाल कामरा कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी में पॉलिटिकल सटायर होता है। कॉमेडी करते करते सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते लिखते इमेज बीजेपी विरोधी, सत्ता विरोधी बन गई। लंबे ब्रेक के बाद कॉमेडी में वापसी की तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए ऐसा चुटकुला बनाया कि नेशनल इशू बन गया। बीजेपी शिवसेना समर्थक कुणाल कामरा के खिलाफ सरकारी एक्शन को जस्टिफाई किया जा रहा है, तो बीजेपी विरोधी कांग्रेस समर्थक वो मिसालें पेश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी कितने महान थे कि उन्होंने अपने खिलाफ कॉमेडी को कभी को हंसते हंसते एक्सेप्ट किया। लेकिन ये लॉजिक तब दिया जा रहा है जब कुणाल कामरा के खिलाफ बीजेपी एनडीए अग्रेसिव हो रखे हैं। जब कुणाल कामरा का कांड जब चल रहा है तब देश के दूसरे दक्षिण यानी कि दक्षिण के तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है, आलोचना किसी सरकार को बर्दाश्त नहीं होती। कुणाल कामरा विवाद का बैलेंसिंग एक्ट, सावुक्कू शंकर पर हुए मानव मल से हमला कहा जा रहा है। डीएमके शासित तमिलनाडु में एक यूट्यूबर पर इतने जुल्म ढाए गए कि इंतहा हो गई। यूट्यूबर सावुक्कू शंकर की रिपोर्टिंग से नाराज होकर भीड़ ने उनकी गैर मौजूदगी में चेन्नई में किलपाक वाले पर हमला किया। घर में सिर्फ बुजुर्ग मां कमला मौजूद थी। 20 से ज्यादा हमलावरों की भीड़ घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थी। हमलावर सफाई कर्मचारियों का वेश धरकर घर में घुसे थे। भीड़ ने घर में तोड़फोड़ की। चूंकि सावुक्कू शंकर ने तमिलनाडु में मैला ढोने वाले सीवर ट्रकों की खरीद में भ्रष्टाचार को उजागर किया था, इसीलिए बदला लेने के लिए बेडरूम, रसोई, बर्तनों में बाल्टियां भर भर कर सीवर का गंदा पानी, कीचड़, मानव मल डाल दिया। शंकर को वीडियो कॉल करते सब कुछ दिखाया, धमकाया। आरोप लग रहे हैं कि शंकर की रिपोर्ट डीएमके सरकार को नागवार गुजरी। यूट्यूबर सावुक्कू शंकर के घर जो आतंक मचाया गया वो पुलिस प्रोटेक्टेड स्टेट स्पॉन्सर्ड था। शंकर ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज जारी किया जिसमें गुंडे घर में आतंक मचाते, तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। आरोप लग रहा है कि शंकर ने सफाई कर्मियों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। शंकर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ नई गाड़ियों की खरीद में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, सफाई कर्मियों के खिलाफ कुछ नहीं था। यूट्यूबर सावुक्कू शंकर पर हमले का विवाद तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि सरकार को आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही। एआईडीएमके के पलानीस्वामी ने कहा कि डीएमके सरकार में अराजकता हो रही है। सफाई कर्मचारियों की आड़ में 50 गुंडों ने हमला किया। एक भी हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ। हमलावरों ने ही विरोध प्रदर्शन करके शंकर की गिरफ्तारी की मांग की। मामला इतना बड़ा कि सरकार को ही क्राइम ब्रांच, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीबीसीआईडी की जांच बिठानी पड़ी। शंकर ने घर पर हमले के लिए चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ए अरुण को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस कमिश्नर ने ऑफर किया कि किसी और एजेंसी से जांच कराई जाए। शंकर ने तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष सेल्वा पेरुथगई पर हमला कराने का आरोप लगाया है। सेल्वा पेरुथगई कह रहे हैं कि शंकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। सावुक्कू शंकर तमिल यूट्यूबर हैं जो विवादास्पद विचारों, बड़े लोगों और संस्थानों के खिलाफ बोलते रहे हैं। कंटेंट को लेकर कई बार जेल भेजे गए। सावुक्कू शंकर डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन में लोअर डिवीजन क्लर्क होते थे। नौकरी सस्पेंड होकर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग शुरू कर दी। सावुक्कू नाम की वेबसाइट के जरिए अफसरों, नेताओं, यहाँ तक कि पत्रकारों के करप्शन की कलई खोलनी शुरू की। सावुक्कू इतने पॉपुलर हुआ कि इसे तमिलनाडु की विकीलीक्स कहा जाने लगा। बाद में यूट्यूब चैनल सावुक्कू मीडिया शुरू किया। यूट्यूब चैनल भी पॉपुलर होने लगा। सोशल मीडिया पर शंकर अपना परिचय बताते हैं, सस्पेंडेड क्लर्क, सीईओ ऑफ सावुक्कू मीडिया यूट्यूब चैनल। सावुक्कू शंकर का डेयरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी सरकार ने पसंद नहीं किया। 2008 में शंकर ने डीवीएसी के डायरेक्टर और चीफ सेक्रेटरी का ऑडियो टेप लीक किया, लेकिन शंकर ही इस मामले में फंसकर जेल गए। जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर झेला। जेल से जमानत पर निकले तो उन्होंने सावुक्कू वेबसाइट से करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ दी। 2G घोटाले को लेकर भी उन्होंने स्टालिन की बहन और घोटाले में आरोपी कनिमोझी के कई ऑडियो टेप लीक किए। कहा गया कि बाद में वही टेप प्रशांत भूषण ने जारी किए। एक हंगामा ये भी हुआ कि जब उन्होंने
2015 में जयललिता को करप्शन केस में बरी करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट में कोर्ट निकाल दिए। 2022 में कोर्ट में करप्शन का आरोप लगाया तो 6 महीने की जेल हो गई, लेकिन सावुकु शंकर ने एक कदम पीछे नहीं खींचे। 2024 में फिर जेल गए क्योंकि सीनियर पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपमानजनक कमेंट किए। पिछले साल कार से ड्रग्स बरामद होने का आरोप लगने पर भी जेल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी रद्द कराकर रिहाई कराई। शेष भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।